मंजिलाफी राह हमारी स्टडी डिवीजन से मैं आपके सर पुनः आपके बीच में संस्कृत के प्रत्येक चैप्टर का शेष बचा हुआ भाग लेकर के आज उपस्थित हूँ। और आपका ये क्लास, आपकी जो बातें मेरे द्वारा बताई जाएंगी काफ़ी सीखने योग्य हैं। काफ़ी ध्यान से इसको आप लोग देखिएगा, समझिएगा। और इसको शुरू करने से पहले, क्लास को प्रारंभ करने से पहले ईश्वर को स्मरण करते हुए मैं श्री रामचरितमानस की 2 लाइन की चौपाई को आप लोगों के बीच में प्रस्तुत करते हुए क्लास को प्रारंभ करूंगा। कहु ऋक्षपति सुनु हनुमाना, का चूप साधे रहे हो बलवाना। पवन तनया बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। जामवंत ने कहा हनुमान जी से, जब समुद्र तट के किनारे पूरी वानर सेना इकट्ठा हुई और पता चला उन लोगों को कि सीता जी को रावण लंका में ले गया है, अशोक वाटिका में उनको रखा हुआ है। जटायु का भाई संपाति मिला था उस समय और उसने अपनी दृष्टि से देख करके बतलाया। अब पूरी सेना में ये चर्चा होने लगी कि आखिर समुद्र को पार कौन करेगा। इतनी क्षमता किसके अंदर है जो समुद्र को पार करके सीता का पता लगा करके और फिर वापस आ जाए। तो उस समय उस सेना में सबसे वृद्ध मंत्री थे जामवंत जी। उन्होंने हनुमान से कहा कि हनुमान, तुम क्यों शांति से बैठे हो? तुम्हारे जितना बलवान, तुम्हारे जितना बुद्धिमान कोई नहीं है इस पूरी सेना में, तुम क्यों शांति से बैठे हो? मैं तो वृद्ध हो चुका हूँ। जिस समय मेरी तरुणाई थी, जिस समय मैं युवा था और उस समय जब बलि से दान में जो पृथ्वी वामन अवतार भगवान ने मांगा था, उस उनके पृथ्वी को मापते समय ही मैंने कई चक्कर पूरी पृथ्वी का लगा दिया था। लेकिन क्या करूं, इस समय तो मैं वृद्ध हो चुका हूं। लेकिन इस समय पूरी वानर सेना में तुम्हारे जितना शक्तिशाली कोई नहीं है, इसलिए शांति से मत बैठो। और इतनी बात सुनते ही हनुमान जी पर्वताकार, भूधराकार, कनकमय शरीर उनका हो गया और वे फिर पुनः प्रस्थान किया और माँ सीता का पता लगाकर फिर जो है वापस आए हैं। इतनी बात बताने के बाद अब मैं पुनः अपनी पॉइंट पे चलूंगा और प्रत्यय के चैप्टर पिछले क्लास में अंत में जो मैंने समाप्ति किया था वहीं से हम शुरू करेंगे। तो पिछला जो क्लास था हमने आप लोगों को 3 प्रत्यय, अत्वा प्रत्यय, फिर ल्यप प्रत्यय और उसके बाद तुमुल प्रत्यय एक बार रिवीजन कर देते हैं तीनों के बारे में। ये कृत प्रत्यय हैं, ये तीनों कृत हैं। धातुओं के बाद अत्वा प्रत्यय, ल्यप प्रत्यय और तुमुल प्रत्यय तीनों जुड़ते हैं। ये जो पूर्वकालिक कृदंत हैं, एक क्रिया समाप्त हो जाती है और दूसरी क्रिया जब शुरू की जाती है तो समाप्त की हुई क्रिया में दोनों लगते हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि यह जो ल्यप है, यह ल्यप प्रत्यय धातु से पहले जब उपसर्ग होगा तभी लगता है। जैसे विहाय, प्रपठ्य, अनुभूय, आगत्य इत्यादि उदाहरण में आप देख रहे हैं कि हा धातु है तो इसके पहले भी उपसर्ग है, पठ धातु है तो प्रउपसर्ग है, भू धातु है तो अनुपसर्ग है, आंग उपसर्ग है, फिर जाकर गम धातु है। तो इनकी पहचान ल्यप प्रत्यय की यदि मैं पहचान की बात करूं तो अंत में यह दिखेगा, क्योंकि ल्यप का यह शेष बचता है और प्रारंभ में शुरू में धातुओं से पहले उपसर्ग होगा तो ल्यप प्रत्यय पहचाना जाएगा। अत्वा प्रत्यय का यह जो है लोप होगा, बताया गया था लसक को तद्धिते से। ल्यप का लसक को तद्धिते से। यह हलंत्य है व्यंजन में तो हलंत्यम सूत्र से इसका यह बचेगा, इसका त्वा शेष बचेगा। इसकी यदि बात किया जाए तो गत्वा, पठित्वा, हसित्वा, हंस करके, पढ़ करके, जा करके, छोड़कर, पढ़कर, अनुभव करके,
आकर के, इत्यादि इनके अर्थ निकलेंगे। और ये जो तीनों प्रत्यय हैं इनसे जो पद बनेगा ना वो अव्यय होते हैं, इनका कोई रूप नहीं चलता है, जैसे हैं हमेशा वैसे ही रहेंगे। आपसे पूछ देगा कि ये प्रत्यय से बना हुआ जो शब्द है वो क्या है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसक लिंग है, अव्यय है, तो आप अव्यय पे जवाब देंगे इन तीनों का। तुमुन की यदि बात किया जाए तो तुमुन का तुम शेष बचता था, पठितुम, गंतुम, हसितुम इत्यादि उदाहरण तुमुन के थे जो पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था। इसी कृत प्रत्यय का अगला जो पार्ट है वो है यत प्रत्यय। एक रिवीजन हल्का सा हुआ। यत प्रत्यय की अगर हम बात करें, कृत प्रत्यय में चौथे नंबर पर आता है यत। यत प्रत्यय इसका सूत्र होता है अचो यत। सूत्र क्या है? अचो यत। अब इसी सूत्र से हम लोग इसको समझेंगे। अच क्या है? अच एक प्रत्याहार, अच एक प्रत्याहार है जिसमें क्या आते हैं? सभी स्वर आते हैं और इन्हीं से अ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। प्रत्याहारों की चर्चा हम आगे की वीडियोस में, आगे की क्लास में करेंगे आप लोगों से। लेकिन अभी जो यत प्रत्यय का विधान करने वाला सूत्र यदि आपसे पूछ दे कि यत प्रत्यय किस सूत्र से बनता है तो विकल्प में अचो यत रहेगा, वह उसी को आपको टिक करना होगा, अचो यत से। अब इसका तात्पर्य यह है कि यत प्रत्यय उसी धातु से के बाद जुड़ेगा जिसके अंत में स्वर होगा। स्वाभाविक क्या होगा? जिसके अंत में स्वर होगा। अंत में स्वर जैसे पा धातु, नी धातु, पा माने पीना, नी माने ले जाना, ची धातु है, ची माने चुनना, ले जाना, नी का, और ची माने चुनना। और इस ऐसे प में आ की मात्रा लगी है यानी स्वर है, न पर बड़ी की दीर्घ जिसे हम बोलते हैं यानी स्वर है, इस च पर ह्रस्वी की मात्रा लगी यानी स्वर है। वे धातुएं, वे क्रियाएं जिनके बाद में स्वर लगा हुआ हो, ठीक उनके बाद यत प्रत्यय का विधान होता है। अच्छा, यत और लेप में अंतर क्या है? लेप, अच्छा इसका भी केवल क्या बचता है? त हलंत्यम से हट जाता है। हलंत्यम सूत्र से तस्य लोपा करके त को हटा दिया जाता है क्योंकि त के नीचे हलंत्य लगा हुआ है, तो इसका भी यह शेष बचता है। और लेप दोनों का अंतर बताता हूं क्योंकि अंत में इसमें भी यह दिखेगा और लेप में भी यह दिखेगा। जो लेप प्रत्यय है, लेप में भी प हट गया हलंत्यम से, ल हट गया लसक व तद्धिते से, बताया था पिछले क्लास में। इसमें भी यह बचा, दोनों में यह बचता है। अंतर सिर्फ यही है कि लेप प्रत्यय को आप पहचानोगे कि धातु से पहले उपसर्ग होगा और इसमें धातु से पहले उपसर्ग नहीं होगा, यही इसकी पहचान है। कुछ उदाहरण जैसे मैंने लिखा था प्रपठ्य, अभी आपके सामने बोर्ड पर लिखा था, विहाय लिखा था, अंत में यह तो है, लेकिन प्रारंभ में प्र और वि उपसर्ग है। इन उपसर्गों को देख करके आपको लेप प्रत्यय को पहचानना होगा। और यत प्रत्यय में उपसर्ग नहीं होगा, सिर्फ धातु होगी और यह प्रत्यय होगा। पा धातु है, इससे जब यत प्रत्यय जुड़ेगा तो इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये तीनों लिंगों में चलता है, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में, नपुंसक लिंग, तीनों लिंगों में ये चलेगा। अब हाँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बात आपको ये बतानी है कि जो इसका इस धातु के बाद में जो स्वर लगा होता है, जब यत प्रत्यय जुड़ता है तो इस स्वर का गुण हो जाता है।
गुण का मतलब गुण संधि ए में बदल जाता है। ये जो स्वर है ना, ये गुण का मतलब ए में बदल जाना। अब ये अधेन गुण जो हमने आपको बताया था, गुण संज्ञा बताया था, अधेन गुण ए ओ और अ, ये 3 वर्ण होते हैं। तो यह गुण का मतलब कि ये जो स्वर है ना, ये ए में बदल जाएगा और इस यत प्रत्यय के त का लोप होगा हलंत्यम। इस सूत्र से बचेगा क्या? सिर्फ य। और जो इस मात्रा, जो इस प पर आ की मात्रा लगी है यानी स्वर है, इसका गुण होगा तो ए में बदल जाएगा और ए में बदलेगा तो होगा पेय। यह मात्रा यहां नियमानुसार जो सामने दिख रहा है उसके हिसाब से तो पाय होना चाहिए, लेकिन नियम एक महर्षि पाणिनि ने बताया कि ये जो है आपका ए में बदलेगा और पेय हो जाएगा। और जब तीनों लिंगों में चलने लगेगा, नपुंसक लिंग में चलेगा, पुल्लिंग में चलेगा, स्त्रीलिंग में चलेगा, तो जो ये पेय है इसके अंत में अ है। इसके अंत में क्या है? अ है, यानी अकारांत है। नपुंसक लिंग में भी जब ये चलेगा तो अकारांत के हिसाब से चलेगा, यानी फल के हिसाब से। अब ये रूप चलने लगेंगे। नपुंसक लिंग में फल, फलम फले फलानि चलता है। स्त्रीलिंग में चलेगा तो रमा आकारांत के हिसाब से, रमा रमे रमा, रमा के हिसाब से। और पुल्लिंग में चलेगा तो राम के हिसाब से रामा होता है। राम का प्रथमा एक वचन में राम, स्त्रीलिंग का रमा और फल का फलम हो जाता है। तो यही जो पेय है प्रथमा एक वचन में फल का फलम हो जाता है, इसलिए इस पेय का हो जाएगा पेयम। राम का पुल्लिंग में प्रथमा एक वचन में रामा है, तो यह बदल करके पुल्लिंग में क्या हो जाएगा? पेय। और रमा का प्रथमा एक वचन में रमा है, बालिका का बालिका है, गंगा का गंगा है, इस प्रकार से होगा तो यह हो जाएगा स्त्रीलिंग में पेया हो जाएगा। तीनों में चलेगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। नपुंसक लिंग में पेयम, पुल्लिंग में पेय और स्त्रीलिंग में पेया। कभी कभार देखते होंगे आप लोग रेलवे स्टेशन पर जब जाते हैं, बैठते हैं प्लेटफॉर्म पे, तो वहां जो पानी की टंकी लगी होती है उसके सामने लिखा होता है पेयजल, पेयम जलम, यानी जल क्या है? नपुंसक लिंग है, उसके साथ पेयम लगेगा, यानी पीने योग्य जल। योग्यता अथवा चाहिए के अर्थ में आपसे प्रश्न पूछे कि यदि प्रत्यय का जो प्रयोग है, इससे बना हुआ जो शब्द या पद मिलेगा वह किसके अर्थ में प्रयोग किया जाता है, तो आप बताएंगे योग्यता अथवा चाहिए के अर्थ में यत प्रत्यय से बने हुए शब्द। पीने योग्य जल योग्यता के अर्थ में, चाहिए के अर्थ में। और उसी प्रकार नी है, जब इसके साथ यत प्रत्यय जुड़ेगा तो बनेगा नेयम, ले जाने योग्य। नेयः पुल्लिंग में क्या बनेगा? नेय। स्त्रीलिंग में क्या बनेगा? नेया। ची है चुनना, इसके साथ जब यत प्रत्यय जुड़ेगा तो बनेगा चेयम, चेयः, चेया, चुनने योग्य। अभी तो ये सूत्र, इसमें 2 सूत्र है। एक सूत्र सिर्फ हम आपके सामने व्याख्या कर रहे हैं, अचोयत। अचोयत वे धातु में जिसके बाद में अंत में स्वर होते हैं, उसके साथ यत प्रत्यय जुड़ता है तो कुछ इस प्रकार से रूप चलता है। नपुंसक लिंग में पा धातु है, इसके बाद में आ है, आ की मात्रा लगी यानी स्वर है, तो इससे यत जुड़ेगा पेयम, पेयम, पेय। आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि ये म और विसर्ग और आ क्यों लग जा रहा है? दरअसल अकारांत नपुंसक लिंग में फल है तो उसका फलम फले फलान होता है। प्रथमा एक वचन में फलम है तो हमने उसके हिसाब से पेयम लिख दिया। राम का रूप प्रथमा एक वचन में राम है, पुल्लिंग है तो हमने पेयम लिख दिया, विसर्ग लगा दिया। रमा का रूप प्रथमा एक वचन में रमा ही होता है तो हमने पेया लिख दिया इसको। तीनों में, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में, नपुंसक लिंग में अभी रूप चलने लगेंगे, ये अव्यय नहीं है।
जिसके रूप चलने लगे, विभक्तियों में चलने लगा, वचनों में चलने लगा, वह व्यय नहीं कहा जाएगा। ठीक है, तो इतनी बातें अभी एक पूरा संपन्न तो नहीं है, लेकिन अभी इस वीडियोस को मैं यही समाप्त करके नेक्स्ट वीडियो में बाकी की चीजें आपको क्लास में बताऊंगा।